वेलकम्स डियर। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने बेसिक मैथ से स्टार्ट करूंगी और बेसिक मैथ से लेके एडवांस लेवल तक आपको डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो फर्स्टली हमारे बेसिक मैथ्स में हमारा बेसिक मैथ्स जो स्टार्ट होता है नंबर्स के साथ, जिसमें हम पढ़ते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक के। इन्हें हम क्या बोलते हैं? डिजिट्स। अब जब नेक्स्ट हम आगे जब करेंगे डिजिट्स, इन्हीं डिजिट्स का यूज करके हम नंबर्स को क्रिएट करेंगे। जैसे देखो, अब 10, 11, 12 देन अप टू सो ऑन। मैंने देखा कि इन यहाँ तक के डिजिट्स तो मेरे सब अपने आप में यूनिक हैं। देन इन डिजिट्स का यूज करके मैंने जैसे 0 और 1, 1 और 2, 1 और 3, इनका यूज करके मैंने अपनी काउंटिंग को कंटिन्यू किया है। तो अब नंबर्स में हम नंबर्स के बाद, इन्हीं नंबर्स के बाद, जैसे अब हमने देखा कि हमारे नंबर्स तो ये हो गए। अब काउंटिंग है आपकी, जो कि काउंटिंग हमारी कहाँ तक होती है, क्या कोई ये बता सकता है? नहीं, क्योंकि काउंटिंग की स्टार्टिंग है लेकिन उसका एंड नहीं है। तो ये कैसी होती है? इनफाइनाइट, या ये कहें जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। तो अब नंबर्स में जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने आता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम वोल नंबर। क्या पढ़ेंगे? वोल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? जो मेरे 1 से स्टार्ट होती है, जैसे 1, 2, 3, 4 देन अप टू सो ऑन। अब मैं आपसे ये पूछूं तो ये बताइए कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा? तब आपका क्या जवाब होगा? 1, क्योंकि देखो स्टार्टिंग कहाँ से है मेरी? 1 से। तो मेरा नेचुरल नंबर क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट 1। और सबसे ग्रेटेस्ट क्या होगा? तब आप ये बोलोगे कि हम उसको नहीं बता सकते क्योंकि मुझे इसका एंड नहीं पता कि ये कहाँ तक होगी। देन हमारे पास है वोल नंबर। वोल नंबर हमारा क्या होता है? अब मैं नेचुरल नंबर में अगर 0 को और इंक्लूड कर लूं, डेट मीन्स 0, 1, 2, 3 देन अप टू सो ऑन, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट मेरा वोल नंबर क्या है? 0। एंड देन वही फिर बात की सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा होगा आपका वोल नंबर, आप नहीं बता सकते। तो क्या पढ़ा मैंने अब तक कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है मेरा? 1। और सबसे ग्रेटेस्ट नॉट डिफाइंड। एंड वोल नंबर सबसे स्मॉलेस्ट क्या है मेरा? 0। एंड सबसे ग्रेटेस्ट नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इनके बाद हम पढ़ते हैं हमारा इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं जब मेरे जैसे 0, 1, 2, 3 इन नंबर्स में मैं नेगेटिव और इंक्लूड कर लूँ, डेट मीन्स -1, -2, ये हमारे क्या होंगे? जैसे -2, -1, -3, यहाँ से 0, 1, 2 देन अप टू सोन यहाँ पे, और इस तरह इनको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। क्या कहा जाएगा? ये हमारा इंटीजर्स। नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इंटीजर्स। देन होते हैं हमारे रैशनल नंबर। क्या आएंगे? रैशनल नंबर्स। ये क्या होते हैं? जब आप अपने नंबर्स को p/q की फॉर्म में लिखें, दैट मीन्स जैसे आपके सामने हुआ 2/3, 4/5, 6/7। देन है फिर हमारे पास जैसे 2/7। अब मैंने क्या देखा कि 2 भी मेरा वोल नंबर है,
7 भी मेरा होल नंबर है। ये क्या है, यहाँ पे आपकी कंडीशन होती है कि नीचे वाला नंबर आपका कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 के इक्वल हुआ तो आप उसको डिफाइंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्या है, मेरे रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर्स जो मेरे p/q की फॉर्म में, डेट मीन्स कोई आपका न्यूमरेटर में कोई आपका डिनोमिनेटर में हो और जो वो फॉर्म आपकी रिप्रेजेंट होती है उसको मैं रैशनल नंबर बोलती हूँ। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होगा, जो p/q की फॉर्म में नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं, कुछ आपके पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड इंक्लूडिंग विथ 0, उसको मैं इंटीजर्स बोलूंगी। और होल नंबर क्या होगा, जब नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड कर लेते हैं हम 0 को भी साथ में, तब मैं उसको क्या बोलूंगी, होल नंबर। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो हम नेक्स्ट करते हैं, इन्हीं नंबर्स में हमारे इवन नंबर एंड ऑड नंबर। अगर आपको स्पीड फास्ट लगे तो आप वीडियो के कमेंट में बोल सकते हो कि आप थोड़ी स्पीड को स्लो करिए, आपकी स्पीड थोड़ी फास्ट लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर, फिर उसके बाद होता है ऑड नंबर। ठीक है, चलो मैं इनको साथ साथ में आपको हिंदी में बता देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको इंग्लिश की बजाय हिंदी में मैथ समझ में आता है। तो इवन नंबर हमारे क्या होते हैं, इवन को बोलते हैं हम सम संख्या। क्या बोलते हैं, सम संख्या। ऐसे ही ओड नंबर को बोलते हैं विषम संख्या। तो अब आप कैसे करेंगे, देखो इवन नंबर वो होता है जैसे 2, 4, 6, 8, 10 देन अप टू सो ऑन। और यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9 देन अप टू सो ऑन। मैंने क्या देखा कि आपके जो नंबर्स हैं उन नंबर्स में कुछ है आपके सामने 2, 4, 6, 8, 10, या तो ये भी बोल सकते हैं बेसिकली कि 2 की टेबल। लेकिन आप कोई भी चीज बोल रहे हो तो आपको उसके बारे में ये तो होना चाहिए कि उसकी वो किस बाउंडेशन में, किस उसमें बाउंड किया आपने उसको, या ये कहें कि उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। तो इवन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, वो नंबर्स जिसको हम डिविजिबल बाय 2, या ये कहें अ नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होते हैं, कोई भी आपको नंबर दे देंगे, जैसे मैंने लिया कहाँ पे थे हम डियर, देखिए नेचुरल नंबर्स, सॉरी नेचुरल, ये तो हम कंप्लीट कर चुके हैं नेचुरल नंबर। तो देन था हमारा इवन नंबर एंड यहाँ पे ओड नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, हमारी सम संख्या, और ओड नंबर हमारे क्या होते हैं, विषम संख्या। तो मैंने आपसे क्या बताया था कि हमारे इवन नंबर्स में आएंगे हमारे जैसे 2, 4, 6, 8, 10 देन सो ऑन, और 1, 3, 5, 7, 9 देन सो ऑन। इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो कि हमारे
2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, या a number is called even number that is completely divisible by 2 and that is not completely divisible by 2 is called odd number. तो even number क्या, जो नंबर जैसे कि मेरा मैंने लिया 12, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ तो ये मेरा आया, अब रिमाइंडर यहाँ पे मेरा क्या आया 0, तो इन नंबर्स को मैं क्या बोलूँगी इवन नंबर्स। और यहाँ पे जैसे आपका है 15 है, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 7 जा 14, मैंने देखा यहाँ पे मेरा रिमाइंडर बच रहा है या ये कहूँ शेषफल बच रहा है, तो ये मेरा क्या कैसा नंबर होगा ऑड नंबर। तो क्या क्या कहेंगे, इवन नंबर्स तो वो होता है दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 एंड दैट इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। देन नेक्स्ट है हमारा प्राइम नंबर। क्या है प्राइम नंबर, और ऐसे ही है एक कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर या ये कहें अभाज्य संख्या, और ये मेरी भाज्य संख्या। अभाज्य में 2 3 5 7 9 11, सॉरी 9 नहीं ये आएगा, यहाँ पे मेरा क्या आएगा 2 3 5 7 11 देन सो ऑन। ये मेरे कुछ हैं जो मैंने प्राइम नंबर्स लिए हैं। और कंपोजिट में हमारा 4 6 8 9 10 देन सो ऑन, ये कुछ मैंने आपके सामने कंपोजिट नंबर्स लिए हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर खुद से और 1 से डिवाइड हो उसे हम क्या कहते हैं प्राइम नंबर, और जो नंबर खुद से 1 से इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि देखो अभी मैंने क्या कहा कि प्राइम नंबर वो होता है जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो। जब हम इसके बाद अपनी कंटिन्यू जब क्लासेस करेंगे तो जब मेरा फैक्टर्स का कंसेप्ट आएगा तब मैं आपको ये भी बताऊंगी फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे, मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारे प्राइम यहाँ पे सिंपली हम ये देखेंगे कि फैक्टर्स में क्या आता है कि ये देखना है कि जो गिवन नंबर है आपका किस किस से या किसके टेबल में आता है या किस से कंप्लीट डिवाइड होता है। तो मैंने देखा कि 5 मेरा 1 से और 5 से, 7 मेरा 1 से और 7 से, 11 मेरा 1 से और 11 से, इन 2 से हो रहा है ओनली डिवाइड, मतलब 1 से तो हर एक नंबर होगा हमारा और वो खुद नंबर। तो मैंने ये देखा कि प्राइम नंबर तो उसको बोलेंगे जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। और जैसे 4 देखो, 4 किस किस से होता है आपका डिवाइड, 1 से 2 से एंड 4 से। 9 किस से होता है, 1 से 3 से और 9 से। मैंने ये देखा यहाँ पे मेरे 2 फैक्टर आ रहे थे, यहाँ पे मेरे 2 से ज़्यादा, दैट मीन्स 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होगा, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर हों उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अ नंबर that is only 2 factors, 1 and itself is called prime number, and a number which have more than 2 factor is called composite number. Clear? I hope आपको यहाँ तक सारा क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने किस किस के बारे में या किस किस डेफिनेशंस की चर्चा की है वो देखिए क्या है। तो बेसिकली आज हमने जो हमारे सामने ये सभी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं इन पे चर्चा की है, जिसको मैं एक बार कंप्लीट रिव्यू दे देती हूँ आपको कि वो हमारी कौन कौन सी हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 4 देन सो ऑन, दैट इज ओवर, हमारे ये नेचुरल नंबर्स है। होल नंबर क्या होता है, 0 प्लस नेचुरल नंबर।
दैट मीन्स क्या है, 0 1 2 3 4 देन सो ऑन, ये हमारे क्या है, वोल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं जो मेरे, 0 1 2 3 देन सो ऑन। इसी तरह मेरे लेफ्ट में -1 -2 देन सो ऑन। तो मैं यहाँ पे ये जो है इंटीजर्स, जब आप 6th क्लास में आओगे या ये कहें, इसको हम नंबर्स लाइन पे डिनोट करते हैं कि बीच में तो हमारा 0 होता है, उसके लेफ्ट में चलें, जैसे ऐसे हैं तो उसके लेफ्ट में चलेंगे तो मेरे पॉजिटिव नंबर होंगे, और उसके राइट में चलेंगे तो मेरे नेगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है। देन रैशनल नंबर्स जैसे 2/3, 4/5, 6/7, वेयर जो मेरा डिनोमिनेटर पार्ट है नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये आएगा कि डिनोमिनेटर क्या बोला मैम ने, क्या होता है डिनोमिनेटर, कोई भी मेरा जब रैशनल नंबर्स की फॉर्म में नंबर होता है या बाय की फॉर्म में नंबर होता है, उसके ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो मेरा नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, या ये कहें अंश बाय में हर। इसके कॉम्बिनेशन से आपका जो नंबर बनता है उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। इवन नंबर्स, अब इवन नंबर्स मैंने क्या बताया था, जो मेरे डिविजिबल बाय 2, 2 4 6 8 देन सो ऑन। ओड नंबर 1 3 5 7 9 दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। प्राइम नंबर्स में हमने क्या किया था, 2 3 5 7 11 देन सो ऑन, ये हमारे हैं प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर में 4 6 8 9 12 देन सो ऑन, ये हमारे कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे सामने ये दो नंबर्स नहीं है आपके, दो डेफिनेशंस, क्या कि कोप्राइम क्या होता है और रियल नंबर्स क्या होते हैं। कोप्राइम नंबर होते हैं जिन दो नंबर्स की जीसीडी हमारी 1 होती है, उसको कोप्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे देखो 2 और 3 है, मैंने दो नंबर लिए, क्या आप कोई ऐसा नंबर बता सकते हो जिसमें ये दोनों नंबर्स आपके किसी एक सेम टेबल में आए? नहीं। अब 1 के अलावा बताना है, 1 नहीं बोलना है, क्या आएगा 1 के अलावा। मैंने देखा 1 के अलावा ये किसी भी टेबल में नहीं आते, तो मैं इनको क्या बोलूंगी, को प्राइम नंबर, या ये कहें इनका फैक्टर कॉमन, इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, ओनली 1। जिन दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 हो उन नंबर्स को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो क्या डेफिनेशन बनी कि आपके सामने कोई भी दो नंबर्स होंगे, आपको ये देखना है कि उनके बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं आना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और आता है तो वे मेरे को प्राइम नंबर नहीं होंगे। ठीक है। जैसे 2 3 6 7 ये मेरे क्या हैं, को प्राइम नंबर्स। फिर है रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो भी आपके ये सभी नंबर्स हैं ये किसके अंदर आते हैं, रियल्स नंबर। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आपका जो नंबर्स का सबसे बड़ा जो सेट होता है उसको मैं क्या कहूंगी, रियल नंबर। उसमें आपके नॉर्मल नंबर भी आएंगे, आपकी रूट वाली टर्म भी आएंगी, और ये क्या है मेरी रियल नंबर्स। सो आज की क्लासेस को इतना ही रखते हुए आज हमने क्या किया है, मैंने आपको बेसिक्स बताया है। कल से हम इसको कंटिन्यू करेंगे जिसमें मैं नंबर से रिलेटेड जो भी हमारा होगा वो आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक है। ऐसे ऐसे अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए और फिर भी कोई ये रहता है कि कोई दिक्कत है कुछ समझाने में या स्पीड के रिगार्डिंग, तो आप बता सकते हैं। ठीक है। जिससे मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते रहिए। थैंक यू।